नमस्कार मित्रों, देखिए आपका जो एक वीडियो हमने डाली थी जिसमें लॉकडाउन पार्ट 6 के आंसर डाले थे और उसी में हमने कॉम्बो कर दिया था होमवर्क। लेकिन इस तरह से एक ही वीडियो में दोनों चीज़ देना संभव नहीं है, कारण कि इतने जीबी डाटा नहीं मिलता और नेट आजकल बहुत स्लो चल रहा है। एक ही वीडियो 2 दिन में अपलोड हो पाई थी, इसलिए उनके आंसर आज देते हैं और आज ही कोशिश करता हूं कि आपको दूसरी वीडियो भी प्रोवाइड कर दूं होमवर्क के लिए। देखिए पहला वाक्य आपका, हाउ आर यू बिकमिंग फैट एंड फैटर। देखिए फैट एंड फैटर नहीं, ये भी कंपैरेटिव डिग्री में ही जाएगा। हाउ आर यू बिकमिंग फैटर एंड फैटर। दूसरा वाक्य, दिस क्वेश्चन इज लेसर डिफिकल्ट देन दैट। लेसर नहीं होगा यहाँ, लेस डिफिकल्ट देन दैट। हु इज सिटिंग नियरेस्ट टू यू नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, नेक्स्ट टू यू। हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू। ही लुक्स स्मार्टली व्हेन ही गोज टू स्कूल। देखिए कुछ वर्ब जिनके साथ में एडवर्ब का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि विशेषता किसकी है यहाँ, यह सब्जेक्ट की विशेषता है। ही लुक्स स्मार्टली नहीं होगा, ही लुक्स स्मार्ट होगा। ये वर्ब लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होती है जो कि सब्जेक्ट को नाउन या एडजेक्टिव से जोड़ती है, जिनमें विशेषता, जब तक यदि विशेषता वर्ब की हो तो एडवर्ब आएगा, लेकिन यहाँ विशेषता वर्ब की नहीं, सब्जेक्ट की विशेषता है। अगर यहाँ इसका ही लुक का थोड़ा सा चेंज करें, ही लुक्स एट मी, क्या एंग्रीली या हैप्पीली, जैसे भी आप जो भी, वहाँ यहाँ लुक का मतलब दिखाई देना और वहाँ लुक का मतलब हो जाएगा लुक एट, देखना। इसलिए यहाँ क्या आएगा भाई, स्मार्ट। हिज कमांड ओवर मैथ्स इज मोस्ट एक्सीलेंट। देखिए कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जैसे एक्सीलेंट है, परफेक्ट है, कंप्लीट है, तो इनके साथ में इनकी कोई कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती, क्योंकि अपनी पूर्ण अवस्था में होते हैं, तो यहाँ मोस्ट नहीं आएगा। यू मस्ट गो मोर स्ट्रेट दिस टाइम। स्ट्रेट भी इसी प्रकार का एडजेक्टिव है, तो यहाँ मोर नहीं आएगा आपका। यू मस्ट गो स्ट्रेट दिस टाइम। योर एग्जाम्पल इज द मोस्ट परफेक्ट देन माइन। देखिए एक बात है, यहाँ परफेक्ट भी इसी प्रकार का एडजेक्टिव है, तो ये एक तो यहाँ पर मोस्ट नहीं आएगा, और जब इसको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाई जा सकती तो यहाँ इसकी तुलना भी नहीं होगी। योर एग्जाम्पल इज परफेक्ट, दा की भी आवश्यकता नहीं है। द विंड इज कंपैरेटिवली कोल्डर टुडे। देखिए यदि एडजेक्टिव से पहले कंपैरेटिवली या रिलेटिवली वर्ड आया हो तो वहाँ पर एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता। तो कंपैरेटिवली कोल्ड टुडे। द वेदर इज रिलेटिवली हॉटर। अब एक बात है, अभी मैंने बताया था कंपैरेटिवली या रिलेटिवली, तो यहाँ पर हॉटर नहीं होगा, हॉट। द मोस्ट इंटीरियर डेकोरेशन। देखिए इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, इनकी भी कोई कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती। तो द इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफिस इज एक्सीलेंट। राम इज द मोस्ट हैंडसम एंड स्मार्टेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास। देखिए एक बात है, यदि किसी एक ही नाउन के लिए 2 या 2 से अधिक एडजेक्टिव आए हों तो सभी एडजेक्टिव का प्रयोग एक ही डिग्री में किया जाता है। दोनों एडजेक्टिव होंगे तो कंपैरेटिव डिग्री में ही होंगे, दोनों एडजेक्टिव होंगे तो सुपरलेटिव डिग्री में ही होंगे। एक बात तो है, स्मार्टेस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है और मोस्ट हैंडसम भी सुपरलेटिव डिग्री है। लेकिन एक बात और है, यदि 2 या 2 से अधिक एडजेक्टिव्स आए हों और वो सभी अलग अलग सिलेबल से बने हों, तो सबसे पहले सिंगल सिलेबल से बने एडजेक्टिव को रखते हैं। तो स्मार्टेस्ट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और मोस्ट हैंडसम कहाँ जाएगा, स्मार्टेस्ट की जगह जाएगा। तो राम इज द स्मार्टेस्ट एंड मोस्ट हैंडसम बॉय ऑफ हिज क्लास। सबसे पहले सिंगल सिलेबल और उसके बाद उससे अधिक सिलेबल से बने एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। राम इज द टॉलेस्ट एंड बेटर बॉय ऑफ हिज क्लास। देखिए सुपरलेटिव और यहाँ कंपैरेटिव, तो कंपैरेटिव नहीं आएगा, यहाँ भी क्या आएगा, सुपरलेटिव आएगा।
बेस्ट बॉय। यू आर एल्डर देन मोहन। देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्डर एंड ओल्डर। एल्डर शोज ब्लड रिलेशन, लेकिन यहाँ डिफाइन नहीं किया गया कि इसमें ब्लड रिलेशन है, तो क्या आएगा यहाँ ओल्डर आएगा। और एल्डर के बाद वैसे भी टू आता है, जब उसका ब्रदर हो सिस्टर हो तो तब एल्डर का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ क्या आएगा ओल्डर आएगा। ही गेव मी ब्रदरहुड ट्रीटमेंट, नहीं ब्रदरहुड नहीं, यहाँ एडजेक्टिव आएगा तो क्या आएगा ब्रदरली ट्रीटमेंट, ना कि ब्रदरहुड ट्रीटमेंट। ही इज़ वाइज एनफ। देखिए भाई एक बात है, एनफ का प्रयोग एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों प्रकार से किया जा सकता है। अब यहाँ वाइज क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के लिए हमें क्या चाहिए एडवर्ब। तो एडवर्ब का प्रयोग एडजेक्टिव के बाद किया जाता है, एनफ का प्रयोग एडवर्ब के रूप में एडजेक्टिव के बाद किया जाता है, और नाउन से पहले किया जाता है, जबकि उसे हम एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करते हैं। अब यहाँ किस रूप में होगा इसका प्रयोग, एडवर्ब के रूप में, तो इसलिए एनफ कहाँ आएगा, एनफ आएगा वाइज के बाद। ही इज़ वाइज एनफ टू लर्न दिस लैंग्वेज। ठीक भाई, मेरे विचार से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। थैंक यू।